वर्ल्ड कप से पहले जो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं आज की उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, उसको देखकर और उनके कप्तान की शानदार कप्तानी, बोल्ड उन्होंने फैसले किए, जिससे महसूस होता है कि बांग्लादेश जो है वो इस वर्ल्ड कप की में एक बड़ी टीम है। इसके ऊपर बांग्लादेश को बहुत बड़ा एज हासिल है और बड़ी उसके ऊपर फ़ोक़ियत हासिल है, वो स्पिन का डिपार्टमेंट है। और आपको पता है, इसकी तारीख मौजूद है कि गोरे जो हैं वो हमेशा स्पिन के चुंगल में फँस जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं थोड़ी-सी फ़ोक़ियत दूँगा बांग्लादेश की टीम को, इस वजह से कि उसका स्पिन अटैक बहुत शानदार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को आज पहले ओडीआई मैच वर्ल्ड कप में बड़ी शिकस्त से दो-चार की, यानी 6 विकेटों से शिकस्त देकर धुआंधार एंट्री मारी है वर्ल्ड कप में और बड़ी-बड़ी टीमों के लिए ये खतरे की घंटी बजा दी है बांग्लादेश की टीम ने आज। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अखलाक अहमद सालिक साहब पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सालिक साहब, आपने कीमती वक्त दिया एहसान रिएक्शन फैमिली को। एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बढ़ते हैं जी, बताइएगा आज क्या कर दिया है बांग्लादेश ने? मेहदी हसन मिराज ने, शाकिब अल हसन ने, शांतो ने, शरीफुल इस्लाम ने, किस तरह देखते हैं आज बांग्लादेश की जीत को? बांग्लादेश ने तो यकतरफा मैच जीत लिया है। एहसान भाई, बात ये है कि मैं शुरू से ये बात आपको पहले हमारी गुफ्तगू में मैं ये बात कही थी कि बहुत बड़ी टीम है और आज उसको प्रैक्टिकली साबित कर दिया। और बांग्लादेश की टीम के अंदर वो कॉम्बिनेशन मौजूद है जो एशियन पिचेस के लिए बहुत मौजू है। वैसे भी वो दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपको पता चला। तो आपको ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं आज की उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, उसको देखकर और उनके कप्तान की शानदार कप्तानी, बोल्ड उन्होंने फैसले किए, जिससे महसूस होता है कि बांग्लादेश जो है वो इस वर्ल्ड कप की में एक बड़ी टीम है और एक सुपर 4 में जो है वो यकीनन एक जगह बनाती हुई दिखाई देती है। आप किस तरह देखते हैं शाकिब अल हसन की कप्तानी और फिर आज उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग का मुजाहरा किया है और मेहदी हसन मिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, शाकिब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। शीशा पिच थी, फ्लैट पिच थी जहां पर स्पिन टर्न नहीं होता था बॉल, लेकिन वहां पर आज बांग्लादेशी कप्तान ने जिस तरह से बॉलिंग की और कप्तानी की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एहसान खान, बात ये है कि जो आज़ाद कौमें जब होती हैं तो उनके हर जगह पे उनका जो है ना वो उसके असरात आपको दिखाई देंगे। बांग्लादेश की टीम अब सिर्फ टीम नहीं, उसका मुल्क जो तरक्की करता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखेंगे शकीब अल हसन की जो कप्तानी है, वो इस बात का गमाज़ी करती है कि बांग्लादेश के कप्तान एक बेहतरीन कप्तान तारीख का उनके पास मौजूद है। न सिर्फ वो दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, बल्कि एक बहुत अच्छा कप्तान है और वो अपने आप को उस सफ में शामिल करने जा रहा है जिसके अंदर आप इमरान खान, स्टीव वॉ और उसके बाद बड़े-बड़े प्लेयर्स को देखते हैं। और जहाँ तक आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक है, मैं कहता हूँ उनके स्पिनर्स इस वक़्त बहुत शानदार हैं। वो दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पास जो स्पिन्स हैं वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, जो एक बहुत अच्छा शगुन है। और अगर बैटिंग पे नज़र डाली जाए तो उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बांग्लादेश इस वक़्त जो है वो पूरी फ़ॉर्म में है। वो किसी भी टीम को टक्कर देने की पूरी सलाहियत रखती है। जैसे आज शांटो ने बैटिंग की और फिर मेहदी हसन मिर्ज़ा ने जो है वो बड़ी शानदार बॉलिंग के साथ-साथ एक 50 भी स्कोर की है। तो ये जो है बांग्लादेश के लिए उसने खतरे के बांग्लादेश ने जो है ना वो दूसरी टीमों के खतरे की घंटी बजा दी है। एशियन पिच के ऊपर जो है वो एशियन टाइगर्स जो हैं वो पूरी अब खूनखार दिखाई देती है। सालिक साहब, आपसे ये भी सवाल करेंगे कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आता है जब उसके 2-3 टॉप ऑर्डर के बैटर आउट हो जाएं ऊपर ना। लेकिन आज शांतो ने ये साबित किया है, नाजमुल हसन शांतो ने ये साबित किया है, वो विकेट पर खड़े रहे हैं, टिके रहे हैं और विकेट रोकी है। और उसने बताया है कि वाकई बड़ा क्लासिकल बड़ा बैट है वो। उसने आज जिस तरह से लगातार नॉक टू नॉक, बैक टू बैक उसने 50 सेंचुरीज की और फिर वो अनफिट होकर आज फिर वो खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन आज फिर उन्होंने 50 बना दी है। यानी शांतो को आप किस लेवल का बैट समझते हैं? देखें, ये एक अच्छे प्लेयर के मुस्तकबिल का एक जो होता है ना वो इसके अंदर दिखाई देता है कि जब आपके लिटन दास, जब सीनियर प्लेयर जब आउट हो जाते हैं तो प्लेयर्स दबाव में आ जाता है आपका मिड ऑर्डर। लेकिन उस जी। प्लेयर ने किसी किस्म का कोई दबाव जो है उसको
जो है वो उसको महसूस तक नहीं किया और अपने जो नेचुरल और उसकी टेक्निक्स है उस तमाम को बुरे-वक़्कार लाते हुए उसने साबित किया है कि वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है आने वाले वक़्त का। मैं देख रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर की जो इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाए तो ये बेजाना होगा जिस अंदाज़ में उनके मैं पिछली परफ़ॉर्मेंस देख रहा हूँ उन्होंने ग्रेजुअली जो है अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ वो ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल जो है वो उसकी टीम के अंदर मौजूद है। जी, अखलाक साहब आप किस तरह से देखते हैं आज जो कप्तानी की है शाकिब अल हसन ने, उन्होंने बॉलर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। क्या बाबर आज़म को सबक नहीं सीखना चाहिए शाकिब से? देखिए जो शकीब अल हसन है तजुर्बा उसका ज़्यादा है और उसके साथ-साथ वो शार्प माइंडेड ज़्यादा है, मुझे जो दिखाई दिया है। उसने जिसने खूबसूरती के साथ अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, वो काबिल तहसीन है। आप देखिए जिस वक़्त गुरबाज़ अभी खड़े थे, दूसरी तरफ 2-3 विकेटें गिर गए थे। अगर मुझे लगता है कि हमारे बाबर आज़म होते तो वहाँ पे नर्वस हो जाते, लेकिन शकीब अल हसन ने बड़ी चालाकी का मुज़ाहरा किया। उसी वक़्त वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर आए और उन्होंने उसको आउट कर दिया। ये होता है एक बड़े कप्तान का बोल्ड फैसले, वो फ्रंट लाइन पे आके खुद से लड़ता है और अपने बॉलर्स को लड़ाता है। और जिस तरह से यूज़ ऑफ बॉलर्स और फिर रोटेट ऑफ फील्डिंग्स उसने बड़ी खूबसूरत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए तो आज आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है और वो हमेशा से करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो बड़ा बहादुर कप्तान दिखाई दिया अब तक का। मुझे धोनी की याद आ गई है कि जिस तरह से वो फैसले किया करते थे वो उसी तरह आज उसने बहुत दलेराना फैसले किए और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि बांग्लादेश ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और तमाम शोबों में जो है वो नॉकआउट करके अफगानिस्तान को जो है वो ठीक। आज का पहले फातहाना आगाज कर दिया इस वर्ल्ड कप के अंदर जो यानी 15 बड़ी ओवर पहले ही मैच जीत लिया 6 विकेटों से आज बांग्लादेश ने और 156 पर ऑल आउट कर दिया और ये बड़ी मैं कहता हूँ कामयाबी है बांग्लादेश की। सारिक साहब बांग्लादेश का 10 तारीख को मैच है इंग्लैंड के साथ, दिफाई चैंपियन है इंग्लैंड और उसने पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा है, लेकिन बांग्लादेश ने पहला मैच अफगानिस्तान से जीता है बड़े मार्जिन से और बिग मार्जिन से ये जीत और लेकिन वो बड़े मार्जिन से हार कर यानी मुकाबला होगा इन दोनों का, हारी हुई टीम का और जीती हुई टीम का, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। आप किसको देख रहे हैं, पलड़ा किसका भारी है, किसके चांसेस हैं ये मैच जीतने के इंग्लैंड के खिलाफ, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है? देखिए अगर इंग्लैंड को ऑन पेज देखा जाए तो बहुत भारी टीम है, लेकिन हम्म। यहाँ पे एक कमजोरी जो सामने आई पिछले मैच के अंदर वो यही है कि जिसके ऊपर बांग्लादेश को बहुत बड़ा एज हासिल है और बड़ी उसके ऊपर फोकियत हासिल है वो स्पिन का डिपार्टमेंट है और आपको पता है इसकी तारीख मौजूद है कि गोरे जो हैं वो हमेशा स्पिन के चुंगल में फंस जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी फोकियत दूंगा बांग्लादेश की टीम को इस वजह से कि उसका स्पिन अटैक बहुत शानदार है और पिछला हारा हुआ मैच और जिसकी वजह से इंग्लैंड के ऊपर दबाव भी होगा और शकीब अल हसन यकीनन इस दबाव का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप यूं समझ लें कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का अगर होम ग्राउंड और होम क्राउड कहा जाए तो वो भी बेजाना होगा। वहां पर हमेशा बांग्लादेश बहुत क्रिकेट खेलता है और उनके साथ आपको पता उनके प्लेयर्स का साथ उनका बड़ा ये कंडीशन को भी समझता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश यहाँ पे जो है बहुत बड़ा अपसेट नहीं बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्म करके वो जीतने की पोजीशन में दिखाई देता है। पाकिस्तान के साथ भी मैच है जनाब इसका, बांग्लादेश का, तो पाकिस्तान को किस खिलाड़ी से बचकर रहना होगा, क्या प्लानिंग बनानी होगी? जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दिखाई है, धाक बिठा दी है, डरा दिया है भाई बांग्लादेश ने। देखिए हमेशा ये पाकिस्तान की जो टीम है उनके आपका पता है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट मैं बड़ा बरमला कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो उसका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ऑफ फाइट है और वहाँ पे की जो बॉलर्स फास्ट बॉलर्स की जो मेहनत है वो रायगा चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये इस चीज़ का लिहाजा भुगतना पड़ेगा और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम जो है वो बड़ी मजबूत दिखाई देती है इस मुकाबले में। बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान स्पिन बॉलर्स ने अपना किरदार अदा ना किया तो यकीनन बांग्लादेश जो है वो फातेह करार पाएगा। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि उनका स्पिन का जो सेक्टर है वो हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है, लेकिन सालिक साहब ये तो बताइएगा ना, पाकिस्तान को बांग्लादेश के किस बैटर और किस बॉलर से बचकर रहना होगा? आप देखिए हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, एक तो शकीबुल हसन से बच के रहना होगा, उसको ठीक। बहुत वक़्ती काबू करना होगा। दूसरा
एक मैं बड़ा प्लेयर देख रहा हूँ जो हमेशा गो के अगर लिटन दास परफॉर्म कर गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। लिटन दास जो ही फॉर्म में आया तो वो बड़ी-बड़ी टीमों के लिए जो है वो खतरनाक साबित होगा। उस वो ये नहीं देखता कि कितनी पेस का बॉलर है और कौन मेरे सामने है, वो अपने नेचुरल स्ट्रोक खेलता है और जो ऑपोजिशन के लिए बहुत जो है खतरनाक होती है। आपने 2 बैटर्स बताए हैं, बॉलर भी बता दीजिएगा कौन-सा है? मेन बॉलर उनके शकीबुल 2-3 हैं, हसन आपको पता है एक नंबर शकीन पे है, हफीजुर रहमान है, शरीफुल इस्लाम है और खुद शाकिब कप्तान भी है, बॉलर भी बता पाकिस्तान दीजिए। को दोनों तीनों लेफ्ट हैंडर स्पिन का भी लेफ्ट हैंडर मैं कहूँगा वो शकीबुल हसन और दोनों शरीफुल इस्लाम बहुत अच्छा बॉल किया लास्ट टाइम जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ गेंद किए वो बहुत शानदार किए और ठीक, मुस्तफिजुर रहमान जो है शायद आप उसको रेटिंग ना करें मैं उसको बहुत जो है ना वो शार्प माइंडेड बॉलर मानता हूँ और बड़ी लेंथ उसकी बड़ी कमाल की होती है। तो ये तीनों बॉलर्स हैं इस ट्रायंगल से बच के रहना होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों को। आज बांग्लादेश ने बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा किया या बैटिंग में? ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म की है। गो के उनके ओपनर्स में जो है वो लिटन दास उनके टॉप ऑर्डर में स्कोर नहीं किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिस अंदाज में उन्होंने आज क्रिकेट खेली है उसमें दिखाई देता है कि वो हर शोबे में पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में उतरे। ठीक, तो आइंदा आने वाले जितने मैचेज़ हैं बांग्लादेश पे, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्या कोई मैच जीतेगी और बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश के लिए श्रीलंका को भी वो बआसानी जीत जाएगी, मैं ये देख रहा हूँ। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान को उसने हरा दिया है, नीदरलैंड को क्योंकि ये 92 वर्ल्ड कप की तर्ज पे ये आज का वर्ल्ड कप है 2023 का। तो वहाँ पे उसको पूरे मैचेज़ मिलेंगे। तो बल्कि वो कुछ हाफ मैचेज़ तो मैं ऐसे ही बांग्लादेश को समझ रहा हूँ कि वो हाफ मैचेज़ जो है वो आधे मैच तो वो जीती हुई है। जिस तरह के उन्होंने जी, आज बहुत परफ़ॉर्म शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हमारे लिए टाइम निकाला जी आपने और आप आए। बहुत शुक्रिया जी अखलाक अहमद सालिक साहब व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन अखलाक अहमद सालिक साहब और आपने इनका एनालिसिस देखा और आप भी फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और जिस तरह से आज बांग्लादेश ने स्पेशली मैच जीता है, वो भी कह रहे हैं कि शाकिब, इमरान खान, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, वसीम अकरम और फिर एमएस धोनी की फहरिस्त में उन्होंने शामिल कर लिया है शाकिब अल हसन को और स्पेशली आज जिस तरह से बैटिंग की है और फिर बॉलिंग का मुजाहरा किया है, कप्तानी की है, उसके ऊपर खुलकर बात कर रहे थे अखलाक अहमद सालिक साहब। हमें दें इजाजत जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।